मम्मी खुश हो ना तुम? काहे की खुशी बेटा, जब से ये निकम्मी मेरे घर में आई है ना, मेरा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। मेरे बेटे पे भी ना अपना ही रोब जमाती है, मेरे बेटे को भी अपनी साइड कर लिया है। और वो तेरा भाई चोरू का गुलाम मेरी साइड नहीं लेता, इस निकम्मी की साइड लेता है। मम्मी इसको कुछ कहा मत करो। अरे तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरी जिंदगी तो नरक बन गई, नरक। भाभी आपकी बात नहीं सुनती क्या? सुनना तो छोड़ बेटा, कुछ पूछती भी नहीं है आके कि मम्मी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बनाऊं क्या नहीं, सब में अपनी मर्जी करती है। तेरे भाई ने जो सिर पे चढ़ा रखा है, अगर तेरा भाई लायक होता ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पर क्या करूं, अब आ गए घर में तो भुगतना भी पड़ेगा। अभी तो बेटा ये शुरुआत ही है, मेरे को तो लगता है आने वाले टाइम में मुझे घर में बसने भी नहीं देगी, मुझे तो घर से बाहर निकालेगी, या फिर मुझे घर में नौकरानी बना के रख देगी, घर के सारे काम तू ही कर बुढ़िया। मम्मी ये सब आपकी गलती है, शुरू में अगर आपने पकड़ बना के रखी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है, गलती तो मेरी ही है। अब मैंने तो इसे बहू नहीं बेटी बना के रखा। अब बेटा मुझे क्या पता था आने वाले टाइम में मेरे सिर पे चढ़ के तांडव करेगी है। अच्छा मम्मी, उसने आज बताया खाने में क्या बना रही है? कहाँ बेटा खाने के लिए कुछ पूछो, कभी पूछती है क्या? अपनी मर्जी से उठा के बना देती है। आज तक नहीं पूछती कि मम्मी जी आपकी मर्जी से कुछ बना दूं, आपका कुछ दिल कर रहा है खाने के लिए। जो इन मियां बीबी का दिल करता है वही बना लेते हैं और खा लेते हैं, मुझे तो जबरदस्ती खाना पड़ता है बेटा। मम्मी आज ना उसे सबक सिखाते हैं, उसको पता भी तो चलना चाहिए कि आप इस घर की मालकिन हो और उसकी सास भी हो। ठीक है बेटा, एक मिनट रुक, आवाज मारती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू एक मिनट रुक। बेटी बता, आज तो खाने में क्या खाएगी, वही बनवाऊंगी। मैं माँ मटर पनीर और पुलाव खाऊंगी। सुन, मेरी बेटी के लिए मटर पनीर और पुलाव बना दे, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, जल्दी से बना के ला। पर माँ जी मैंने तो खाना पहले ही बना दिया है, आप दोनों के लिए अच्छा अच्छा बनाया है, रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, दाल भी बनाई है। अगर मटर पनीर पुलाव बनाऊंगी अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भाई तूने खाना किससे पूछ के बनाया? एक बार पूछ तो लेती, तुझे पता नहीं था कि तेरी नंद आई हुई है, कम से कम उससे ही पूछ के उसका फेवरेट खाना बना लूं। अरे वो कोई रोज रोज आती है क्या यहाँ पे जो तू ऐसे करती है उसके साथ? अरे छोड़ो मम्मी, मुझे तो पहले ही पता था कि ये मुझे खाना नहीं खिलाएगी। अब तो खुद के घर आना ही दुश्वार हो गया है, पराये हो जैसा फील होता है। ठीक है, अब जो खिलाओगे खा लूंगी, अब मेरी तो चलने वाली है नहीं। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, ये तेरा घर है, तेरा घर था और तेरा घर रहेगा। ये कौन होती है कुछ बोलने वाली? अभी बनवाऊंगी मैं तेरी मनपसंद का खाना। सुन ले, अगर मेरी बेटी इस घर से नाराज होके गई ना तो वो दिन तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझ में आया? अब जैसा मेरी बेटी ने कहा और जो जो बोला वही बना के ला। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो वही बना देती हूँ। अब इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी माँ। और तुम टेंशन मत लो, जितने दिन के लिए भी मैं यहाँ आई हूँ ना, सीधा करके जाऊंगी इसे। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू। क्या हो गया, रो क्यों नहीं हो? कुछ नहीं। बताओगी हुआ क्या है? मैंने सुबह से इतनी मेहनत करके घर का काम किया, उनके लिए खाना बनाया, सोचा मेरी ननद आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और खाना है। और शेखर, तुम्हारी मम्मी ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उनकी बेटी के लिए खाना नहीं बनाया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? हाँ ये बात तो गलत है। हाँ हाँ गलत तो हो ही रहा है मेरे साथ, लेकिन तुम हो के कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, मैं एक बार मम्मी से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है बात करने का, वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगी। अरे पापा मैं बात कर तो रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे बात करने दो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ एक बार बात करने के लिए। माँ किचन तो खाली पड़ा है, ये महारानी खाना तो बना नहीं रही है, कहाँ चली गई है? अरे बेटा कहाँ गई होगी, अपने पति के पास गई होगी मेरी चुगलियां करने, और कहाँ जाएगी? इसका काम ही क्या है, सारा दिन इसके कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। खाना तो इसे बनाना ढंग से आता नहीं है, अगर मैं कुछ कह भी दूँ ना, मैं सिखा भी दूँ कि बेटा इस काम को ऐसे कर लिया कर, तो तब भी सीखती नहीं है। इतनी लंबी जबान चलती है इसकी। पता नहीं वो कौन सा गंदा दिन था जब ये मेरे घर में आ गई थी। देख बेटा, मैंने तुझे कितना कुछ सिखाया है और तूने अपने घर को बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखा है। काश इसकी माँ ने भी इसको कुछ सिखाया होता, अपने घर को अच्छे से संभालती, पर कहाँ संभालेगी, बस चुगली करनी आती है और कुछ नहीं। बस बहुत हुआ मम्मी, आज अगर भाभी के कहने पे भैया आए और उन्होंने आपको कुछ भी बोला तो मैं उन्हें भी सुनाऊंगी और उनकी बीवी को भी सुनाऊंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी अब। अरे हद कर रखे उन्होंने, आपको कोई पूछता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मालकिन हो आप इस घर की, और वो आपके बेटे और बहू, उनको उनकी मर्यादा में रहना सिखाना पड़ेगा। और बेटा अब देख गई है ना कान भरने, अब तेरा भाई आएगा भागा भागा मेरे पास। अरे मम्मी इससे क्यों काम करवाती हो, इससे काम मत करवाया करो, ये ना थक जाती है, इसके शरीर में इतनी जान नहीं है। अरे भैया अगर उसके अंदर जान नहीं तो मेरे अंदर जान कौन सी भरी पड़ी है, मुझे बोल देता
मम्मी आप कर लो ना, ये थोड़ा रेस्ट कर लेगी। बता अब मेरी काम करने की उम्र रह गई है? अरे अपने टाइम पे हमने भी पूरे पूरे घर संभाले हैं, ऐसे थोड़ा तुम दोनों बड़े हो गए, इतने पढ़ लिख गए हो। अब कौन समझाए बेटा, मैं तो दुखी हो गई हूँ, सच बता रही हूँ। तुझे तो मैं इसलिए परेशान नहीं करती फोन करके कि तू अपना घर भी संभालती है बेटा, और मैं बोलूंगी तो फिर तो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। बाकी इनके लक्षण ठीक नहीं है, दोनों के दोनों एक नंबर के ऐसे हैं, नहले पे धैले दोनों के दोनों। अरे बेटा इसकी तो इतनी परख लेता है, बिल्कुल जोरू का गुलाम बना पड़ा है। माँ की कोई फिक्र नहीं है, सारी की सारी उसी की फिक्र रह गई है बस। आने तो दो उन्हें, फिर मैं उन्हें समझाऊंगी कि आप उनकी माँ हो और वो आपके बेटे बहू। अरे वाह, मेरी बहन भी आई हुई है। हाँ भैया, बस अभी अभी आई। और बता बहन, कितने दिनों के लिए आई है? पिछली बार की तरह मत करियो, सुबह आई थी और शाम को चले गई थी। भैया मैं तो हफ्ते भर के लिए आई हूँ, आराम से रुक के जाऊंगी अपने घर पे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार थोड़े दिन रुकेगी तो मन लगा रहेगा हमारा भी। अच्छा ये बता, तू यहाँ पर आई है तो घर का काम कौन करेगा? अरे काम क्या संभालना है भैया, उनको काम आता तो है, वो कर लेंगे और बचा कुचा सासू माँ कर लेंगी, हो जाएगा काम। काम की टेंशन नहीं लेती मैं। अच्छा, फिर तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? हाँ, लाइफ तो मस्त कट रही है, बस मम्मी की याद आई तो मायके चली आई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जान के बहुत खुशी हुई कि तेरे ससुराल वाले तेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। खुश तो रख रहे हैं भैया मेरे ससुराल वाले मुझे, लेकिन परेशान मैं तब होती हूँ जब मेरे घर पे वो आ जाती है। वो कौन? मेरी ननद। ननद? उसके आने में दिक्कत क्या है? उसका घर है, वो भी तो आ सकती है वहाँ पे। अरे आना है तो आओ ना, शौक से आओ, लेकिन आने के बाद मेरे सर पे तांडव क्यों करती है? आने के बाद उसकी फरमाइशें पूरी करते रहो, ये खाना है वो खाना है, आज ये बना दो आज वो बना दो। खुद पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन किचन में लगी रहूं, नौकरानी थोड़ी ना उस घर की, आखिर बहू हूं। और वो मेरी सासू माँ, कुछ बोल क्या दो जरा सा ननद को, वो भी अपनी बेटी की साइड ले लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों ही आती है वो मेरे घर में, ना आए तो ही बेहतर है। इसका मतलब तो ये हुआ तेरी ननद के आने के बाद तू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है ना? बिल्कुल भैया, नाक में दम करके रखती है ननद घर में आके। तो तू भी तो वही करती है अपनी भाभी के साथ। क्या मतलब? अच्छा भैया, तो भाभी ने कान भरी दिए, देख रही हो ना मम्मी, लगाकर आ गई हमारी चुगली अपने पति से। और भैया मेरी बात सुनो, मैंने ना उनको कोई बहुत भारी काम नहीं बोल दिया है, बस इतना छोटा सा बोला था कि मुझे ना मटर पनीर और पुलाव खाना है। अब आप ही बताओ, अपने घर में आके इतना सा खाना नहीं खा सकती क्या मैं? अगर आपको नहीं खिलाना खाना तो बोल दो, मैं भूखी बैठ जाऊंगी। देख बहन, बात कान भरने की नहीं है, बात है सही और गलत की। वो भला किससे पूछती? माँ बाहर गई हुई थी घूमने के लिए और तू तब तक आई नहीं थी, इसलिए उसे जो सही लगा उसने बना दिया। अब वो तुम्हारी फरमाइश पर दूसरी डिश बनाए भी तो जो बन रखा है वो भी तो बर्बाद होगा। चलो ठीक है, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एक वक्त को समझ में आ गया, लेकिन कम से कम खाने की तो रिस्पेक्ट करो। खाना वेस्ट होगा तो किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है, और किसका है? अरे बेटा तेरा कहने का मतलब क्या है? अब इस घर पर हिमांशी का कोई हक नहीं है? अरे इसकी बात तो आज तक हमने नहीं डाली, तो वो कौन होती है डालने वाली? माँ बात टालने की है ही नहीं यहाँ पे, ये मेरी बहन है, इसकी हम हर फरमाइश पूरी करेंगे। लेकिन इस वक्त बात खाना वेस्ट होने की है, फालतू में खाना वेस्ट होगा तो उसका क्या फायदा, आप बताएं मुझे। हाँ भैया, तो तुम्हारी बीवी ने कौन सा पूछ लिया खाना बनाने से पहले कि क्या बनाना है? अपनी मर्जी से खाना बना के बैठी है वो, एक बार भी नहीं पूछा मुझसे और मेरी माँ से। देख बहन, अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी ननद की बुराई कर रही थी, अगर ठीक ऐसा ही तेरी भाभी अपने मायके जाके करेगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी हमारे लिए 100 चीजें आएंगी और वो भी उसे थोड़ा बहुत भड़काएंगे। इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे के परिवार ही टूटेंगे और कुछ नहीं। एक ननद अगर अपने मायके में जाके अपनी भाभी को परेशान करने की बजाय अपनी भाभी के दुख दर्द को समझे तो किसी घर में कभी लड़ाई होगी ही नहीं। एक ननद को अपनी भाभी के दुख दर्द को इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि कल को उसकी भी शादी होनी है, या फिर हो सकता है उसकी शादी हो चुकी हो। इसका मतलब यह हुआ कि एक ननद भी किसी घर की बहू है या फिर किसी घर की बहू होने वाली है। अगर तुम मायके में आके मायके पर अपना पूरा अधिकार समझती हो, चाहती हो कि यहाँ पर तुम्हारा पूरा सम्मान हो, तो वो होगा, हक है तुम्हारा यहाँ पे, और सम्मान भी तुम्हें हमेशा मिलेगा। लेकिन सिर्फ घर समझने से कुछ नहीं होता, घर वालों को भी अपना समझना पड़ता है। और तुम्हारी भाभी भी इस घर का हिस्सा है, और जब वो इस घर का हिस्सा है तो वो सम्मान डिजर्व करती है तुम्हारी हेल्प। माँ सिर्फ बहू के अच्छे होने से या फिर सिर्फ सास के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा होना ही पड़ेगा।
दोनों को एक दूसरे को अपना मानना ही पड़ेगा, तभी घर चलेंगे, नहीं तो घर चल ही नहीं सकते। माँ वो तो आपको अपना मान चुकी है, अब आप भी तो उसे अपना माने, तभी तो बात बनेगी। भैया आप सही कह रहे हो, मुझे पता चल गया है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो गलत है। शायद मैं ये भूल गई थी कि वो भी किसी की बेटी है और वो भी शादी करके किसी दूसरे घर में आई है। मैंने उनके साथ जो भी किया ना गलत किया, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। मैंने बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैंने बहू को कभी बेटी समझा ही नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, आज हम वही खाना खाएंगे जो मेरी बहू ने बनाया है, ठीक है ना बेटा? ये हुई ना बात। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे परिवार में कभी लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि सास बहू को समझेगी, ननद भाभी को समझेंगी। जब एक दूसरे को सब समझेंगे तो लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भैया मैं भाभी की खाना निकालने में मदद कर देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है आजकल रिश्तों के टूटने का या फिर परिवार के टूटने का मेन कारण क्या है? आप लोगों को जो भी लगता हो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। परिवार या फिर हम यूँ कहें घर क्या है? घर वो है जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे का सहारा बनते हों, एक दूसरे के लिए केयर करते हों, एक दूसरे पर अपनी जान वारते हों। ना कि वो जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों, भाई भाई को ना समझ रहा हो, बहन भाई को ना समझ रही हो, ननद भाभी को ना समझ रही हो, बहू सास को ना समझ रही हो, ससुर को ना समझ रही हो। अगर परिवार में सभी लोग एक दूसरे को समझेंगे, सब सोचेंगे कि सामने वाले का दर्द मेरा दर्द है, तो कभी परिवार में लड़ाई होगी ही नहीं। अब बात आती है शादी के बाद कई बार परिवार क्यों टूटते हैं। परिवारों का टूटने का मेन कारण यही है कि कई बार हम में से कई लोग ये चीज मानने को तैयार होते ही नहीं है कि सामने वाला जो घर जहां हम जा रहे हैं वो हमारा घर है, या फिर जो भी किसी और घर से हमारे घर में आया है वो हमारा अपना है। अगर हम उनको अपना मानेंगे और सभी के बीच में प्यार बनाए रखेंगे, सभी के दुख दर्द को समझेंगे, तो परिवार में कभी लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें चाहे ना करें, लेकिन अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, अपने परिवार को समझें और अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।